सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद है और ये तारडीह प्रखंड का खासकर नदियामी गांव है जहां पर बहुत बड़ा जग हो रहा है और इसमें एक नाम जुड़ गया है, जया किशोरी जी, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और लगातार उनके करोड़ों जो सुनने वाले लोग हैं। जब एक शब्द वो बोलते हैं तो लोग ध्यान से करोड़ों की संख्या में सुनते हैं। आपको याद होगा कि कोरोना काल में घर में बैठकर जब वो लाइव करती थी तो लोग उनके बातों को अनुसरण करते थे और लोग घर में ही उनके दिए हुए शब्दों को ध्यान रखते थे और अपने जीवन को आगे बढ़ाते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जया किशोरी यहाँ पर आ रही हैं और वो कथा कहेंगी। हमारे साथ इस वक्त इस गांव के युवा, इस गांव के मुखिया प्रतिनिधि, इस गांव के सभी बुजुर्ग मौजूद हैं और इनकी तैयारी किस तरह से चल रही है उन सभी बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। ये जो यज्ञ हो रहा है इससे कितने आप लोग खुश हैं और क्या कहना चाहते हैं इस यज्ञ के बारे में? ये खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। हम लोग लगभग 9 महीना से इस यज्ञ का तैयारी कर रहे हैं और हमारे सभी ग्रामीण इतना उत्साहित हैं जिसका कोई पैरावार नहीं है। और खास करके हमारे बुजुर्ग लोगों में इतना उत्साह है, महिला वर्ग में इतना उत्साह है। जया किशोरी जी के नाम सुनते ही जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है मैं जिसका मैं बयान कर सकता हूँ। तो जया किशोरी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उनका नाम सुनते ही लोगों का हुजूम लग जाएगा, ऐसा लग रहा है। चारों साइड से जैसा फोन आता है, लगभग 2000 कॉल लगभग मैं रोज उठाता हूँ और सभी को अपना रूट यहाँ का बताता हूँ कि भाई यहाँ आने के लिए इस तरह का रूट है। और फिर मैं आपके चैनल से, आपके भी चैनल पे बता देना चाहता हूँ रूट यहाँ का क्या है। सबसे पहले दरभंगा जिला जो कोई आना चाहेंगे ट्रेन का सेवा से या बाय एयर आना चाहेंगे तो एयरपोर्ट उतर के डायरेक्ट वहां से बस ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, एनी टाइम वहाँ सुविधा है। और रेलवे स्टेशन दरभंगा उतर सकते हैं, लोहना स्टेशन उतर सकते हैं, सकड़ी उतर सकते हैं। और ये ट्रेन का रूट चार्ट हो गया। अब यहाँ विदेशर स्थान है, 4 लेन से विदेशर स्थान जैसे उतरेंगे वहां से लगमा कुटी होते हुए कथवार गांव पड़ता है, कोकराहा चौक होते हुए बैका पंचायत होके नदियामी आ सकते हैं। मछेता भी उस वहां से एक रूट पड़ता है, वहां से भी आप आ सकते हैं। इसके बाद आप जैसे दरभंगा से निकलिएगा, दोनार आशापुर होते हुए, धरौरा आशापुर होते हुए पकड़ी चौक और अनिलनगर चौक से भी नदियामी आ सकते हैं। कुशेश्वर स्थान से अगर आना चाहते हैं कोई भी सहरसा सुपौल से आने वाले लोग तो उधर से सीधे नरमा नभर पट्टी होते हुए आप अनिलनगर चौक से नदियामी आ सकते हैं। कुशेश्वर स्थान हो गया, कुशेश्वर स्थान से पूरब की ओर से जो आने वाले लोग हैं वो आप ठंगा, मधेपुर या सुपौल बाजार होते हुए भी नदियामी आ सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कन्हैया कुमार क्या चौधरी। परिचय है आपका? मेरा नाम कन्हैया कुमार चौधरी है और मैं इस जग में कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। और मुखिया? मैं मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। ये बताएं कि जग किस नाम से, मतलब श्री 108 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ होने जा रहा है। यहाँ पे संख्या में लोगों के आने की संभावना? लगभग लाखों लोगों की भीड़ होगी यहाँ पे। आप लोग यहाँ पर भोजन का प्रबंध या फिर और जो शौचालय होता है ये सब प्रबंध कर रहे हैं? ये मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। यहाँ लगभग 100 शौचालय का इंतजाम किया गया है और भंडारा का जो इंतजाम है लगभग 50,000 आदमी का हम लोग अनुमानित भंडारा का आयोजन के लिए पंडाल का निर्माण हो रहा है। जो काम तेजी से चल रहा है। जिला प्रशासन से क्या सहयोग आपने मांगा है? जिला प्रशासन से हमने सभी विभाग को उनको लेटर दिया और वो बोले आश्वस्त किए हैं हमको जो आपको वहाँ जो कुछ का जरूरत होगा, खास करके गर्मी का मौसम है तो हम लोग पानी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पानी और स्वच्छता मैंने सफाई के ये 2 काम के लिए जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया और जिला प्रशासन ने हमको बताया है कि आप किसी तरह से आप चिंता मत करिए, हम लोग से जो सहयोग बनेगा हम पूरा सहयोग आपको करेंगे। ये है मुखिया प्रतिनिधि जो बता रहे थे। यहाँ पर और कुछ जो लोग हैं उनसे जानेंगे कितना एक्साइटेड हैं, खासकर जया किशोरी का नाम, उनका भागवत कथा और खासकर ये जो यज्ञ हो रहा है इस गांव में उसको लेकर कितने? बहुत एक्साइटेड है हम लोग बहुत ढंग से जो उनका व्यवस्था में लगे हुए हैं, कोई तरह का परेशानी न हो इसके चलते जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न है हम लोग कैसे इनका व्यवस्था किया जाए, इसलिए बहुत ज्यादा सबको खुशी है। किस तरह से तैयारी में लगे हुए हैं आप? वो तो मुखिया जी सब कुछ कह ही दिए हैं और उसी ढंग से जो है हम लोग सब व्यवस्था में लगे हुए हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में सब कुछ हो ही रहा। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम है गोपाल जी मिश्रा। गाँव नदियामी है जी। क्या कहना चाहते हैं आप बताएं? और यहाँ पर हम सभी यात्रीगण और जितने भी दार्शनिक दर्शन के अभिलाषा रखते हैं वो सबसे आग्रह है कि आप शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पर बन चुका है। आप लोग को किसी प्रकार से कोई डर की जो बात नहीं है, आप लोग निर्भीक होके आइए और कमेटी आपका सब प्रकार से स्वागत करेगी और किसी भी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अच्छा, सबसे मेटर ये रखता है जैसे कि बड़े लोग तो कार से आ जाएंगे, कोई मोटरसाइकिल से आ जाएगा, कोई भाड़े से आ जाएगा। मुख्य रूप से जो जग देखने के लिए जो महिलाएं जाती हैं, जिनका बेटा अलग राज्य में कमा रहा है,
पति अलग राज्य में कमा रहे हैं या किसी का पति नहीं है, ऐसे लोग महिलाएं जो जाती हैं गांव दूसरे गांव से देखने के लिए, उनको ये चिंता होता है कि वो रहेंगी कहाँ पर, कैसे सुविधा मिलेगा। तो उनके लिए क्या खासकर सूचना है, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं आपको अब फिर से अवगत करा देना चाहता हूँ। इसके लिए यात्री ठहराव के लिए जो है ना, आगे हाँ, यात्री ठहराव के लिए जर्मन पंडाल का व्यवस्था है, जिसके नीचे वो आराम से रह सकते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। खाने पीने का पहले से मैं बोला हूँ मैं आपको, जो भंडारा का यहाँ इंतजाम है वो आराम से रह सकती हैं, कथा सुन सकती हैं। जया किशोरी का संध्या 6 बजे से रहेगा। फिर सिमरिया से महंत संत सब आ रहे हैं, इलाका के जो भी महंत संत हैं वो लोग आ रहे हैं, उनका प्रवचन चालू रहेगा, रामलीला रासलीला चालू रहेगा। क्या लग रहा है कि ये जग पहला नदियामी में होगा, इससे पहले कहीं दरभंगा में सुनने के लिए? आज तक हम लोग का जो उम्र है उसमें तो हम लोग नहीं देखे, और हमारे गार्जियन लोग सभी बोलते हैं जग तो बहुत हुआ है, लेकिन यहाँ जो जग होने जा रहा है शायद ऐसा जग जिला में क्या ये 4-5 जिला में ऐसा इंतजाम नहीं हुआ था, और ऐसा जग हुआ। जी आइए आगे आइए, क्या कहना चाहते हैं इस जग को लेकर? तो यही बताना चाहते हैं लोगों को आमंत्रित क्या करना चाहते हैं? जो लोग को बहुत ज्यादा हम लोग को खुशी के साथ आमंत्रित कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे यहाँ की शांत माहौल है। एक एक बच्चा, जन जन जो हम लोग जुड़े हुए हैं, जब से इस जग का नाम लिए तो बहुत खुशी में सब कास्ट का आदमी जुड़ा हुआ है, उसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है। और आने वाले लोग को सेवा करने के लिए हमारे समस्त ग्रामवासी सतत तैयार रहेंगे। 24 घंटा उनकी सेवा होगी, कोई तरह की उनको कठिनाई नहीं की महसूस नहीं होने देगा। यही लेके हम लोग इस यज्ञ का आयोजन किए, और जितना मेरा उम्र हो रहा है उसमें हम 50 साल के बाद हम अपने पंचायत के इस तरह का माहौल को देख रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रहा है। जो हमारे गांव की ये महल 50 वर्ष के बाद हमारे पूर्वजों की जो कृत किया हुआ है, उसके बाद ये प्रथम आयोजन है। उसमें सराहनीय है, सभी भूजा के सभी वर्गों के लोगों का अहम भूमिका है, जिनमें माननीय मुखिया जी की अहम भूमिका है। हमारे बुजुर्ग भूमि पूजन करने वाले गोपाल मिश्र जी का अहम भूमिका हुए। मतलब एक एक बच्चा में खुशी का माहौल है जगह वाइज, कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्शक लोग आएंगे, उनको हम सेवा करेंगे। क्या नाम है? किसी प्रकार, मेरा नाम पुण्यानंद चौधरी हुआ। पुण्यानंद चौधरी, यहाँ युवक हैं, इनसे भी जानेंगे। अगर बात करें आपके गांव में कोई मेहमान आएगा, कोई आदमी आ रहा है, तो उसको किस तरह से आप लोग ख्याल रखेंगे, क्या किस तरह से ध्यान रखेंगे? उनके लिए जो है जर्मन पंडाल का व्यवस्था किया गया है, और भंडारे का भी व्यवस्था किया गया है। 24 घंटा भंडारा भी चलेगा, जर्मन पंडाल में ठहरने की व्यवस्था किया जाएगा। जितना भी श्रद्धालु है वो आवे, उनका वेलकम है, बहुत स्वागत उनके करेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे। आपका? राघव चौधरी में। राघव चौधरी भी हैं, एक युवक और हैं। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, ये बताएं कि जब लोग यहाँ पर आएंगे तो होता क्या है कि यहाँ तो यज्ञ शुरू हो जाएगा, मंत्र उच्चारण हो रहा होगा, लेकिन जब लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको किस तरह से आप पंडाल के अंदर लाएंगे, कैसे आप यज्ञ स्थल पर लाएंगे, कैसे उनका रक्षा करेंगे, सुरक्षा कैसे? नहीं, देखिए सारी व्यवस्थाएं तो हो रही हैं, और जहाँ तक है पंडाल में तो जर्मन पंडाल कथाबाजी का जया किशोरी जी के लिए भी बन रहा है, उसमें सारा व्यवस्था होगा। और 300 बेड का एक स्पेशल बन रहा है, पंडाल बन रहा है, उसमें लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। और जहाँ तक है धीरे धीरे सारा काम जो है वो चल ही रहा है, और मुखिया जी ने भी आपको बताया ही कि जो भी सारे चीज है वो। नहीं, आपसे पूछने का एक ही रीजन है कि मुखिया जी तो उनका पद है, बुजुर्ग है अपने जगह पर, लेकिन आप युवा हैं, युवा ही सब कुछ संभालेंगे, तो उसको लेकर हमने आपसे सवाल किया है। नहीं, जो तैयारियां तो चल रही है। अब देखिए ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, और फर्स्ट टाइम हो रहा है तो थोड़ा मुझे भी तो इन चीजों का अनुभव तो है नहीं, हम भी तो देखकर ही कुछ बता सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन हाँ, ये संजीव जी हैं, ये बता रहे हैं कि हम लोग तैयार हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोशन झा हुआ। देखिए एकदम चश्मा जो है इनका एकदम जबरदस्त लग रहा है, रोशन जी का। जी कहिए रोशन जी। और सबसे पहले आपके चैनल से देखने वाले सभी श्रोता को हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं नदियामी ग्राम की तरफ से, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ समिति की तरफ से, जो आप कितने दूर से यहाँ पर इस चीज को दिखाने के लिए आए हैं, कि ताकि जनता को यह पता चले कि विश्वविख्यात जग हो रहा है, यह जग हो रहा है। इसमें विश्वविख्यात प्रवक्ता जया किशोरी जी, पूज्य जया किशोरी जी आ रही है। उनके बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो हम लोगों को टीम में बराबर फोन आता है, राजस्थान से, दिल्ली से, कहाँ से फोन आता है कि आपके यहाँ कब हो रहा है, हम लोग भी आएंगे। तो हम लोग इस सारे बिंदु पर चर्चा किए हैं। हम सारे कमेटी के लोग, एक बार दिन में बैठक होता है, एक बार रात में बैठक होता है, सारे बैठक करके
और पूरा व्यवस्था किए हुए हैं कि हमारे जो भी मेहमान, जो भी गेस्ट यहाँ आएंगे, उनको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। सारा व्यवस्था है। और आपके चैनल के माध्यम से, और आपको भी यह कहते हैं कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों को आमंत्रण कीजिए, निमंत्रण दीजिए कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग आवें और आके इस कथा को सुने, इस यज्ञ को देखें। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोशन झा हुआ। रोशन झा है। देखिए ये जो ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तैयारी जोरों पर चल रहा है। ये जो पंडाल, ये जो आप देख सकते हैं यज्ञ मंडप जो देख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। और सभी जो काम है, खासकर अभी काम चल ही रहा है अंदर में, और यहाँ देख सकते हैं ये जो खासकर जो ईंटा जोड़ा गया है, और अभी लगातार काम यहाँ पर चलेगा। बताया जा रहा है कि 20 तारीख तक की जो है ये पूरा जो एरिया है सजा दिया जाएगा, पूरा एरिया सजा दिया जाएगा। कम से कम 50,000 लोगों के आने की संभावना एक दिन में है। और इसके लिए जिला प्रशासन से इन्होंने अनुरोध किया है कि लगभग 100 से 150 जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें यहाँ पर नियुक्त किया जाए, चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो या फिर पुरुष पुलिसकर्मी हो, सभी लोगों की नियुक्ति होगी। और साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ा, जब यज्ञ स्थल पर हम लोग जाते हैं तो एक चिंता का विषय होता है शौचालय। शौचालय के लिए इन्होंने कहा है कि जो खासकर चलंत शौचालय है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। साथ ही विभिन्न जगहों पर जो है बड़ा एक जर्मन जो पंडाल लगाया जा रहा है, इसमें सोने की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा कमेटी के लोगों का कहना है। जैसे जैसे दिन बीतेगा ऐसे ऐसे और खबर दिखाएंगे। देखते रहिए जगजीत के साथ भारत उदय समाचार।